अब इसलिए आप एक बार कंफर्म कर लीजिए बायो का। चलो बस बस हो गया कलेश तुम्हारा। एक बार एंड एक बार। हाँ और अगर MCQs भी रहा तो अच्छा है, क्योंकि मैंने जो देखा था ना, मतलब मैंने एक्चुअली पेपर पैटर्न पूरा चेक नहीं किया, बट प्रीति मैम ने भेजा था, उन्होंने जो मैंने सिर्फ एक ही देखा, एक सेक्शन में उन्होंने MCQs डाले हैं। अब उसके नीचे के सेक्शंस मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा क्यों क्या है, बट जो भी होगा। चलो आ जाओ, डन, लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में पेल्विक गर्डल हुआ था हमारा। पेल्विक गर्डल पे चलो फिर से एक बार चलते हैं, हमने क्या कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पेल्विक गर्डल के बारे में। द पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ, it has two bones. Please pay attention over here. Pelvic girdle has two bones. दो bones हैं, जिनमें एक half को of coxal bone कहते हैं. It is known as coxal bone. This coxal bone is made up of fusion of three bones, जिसको हम लोग कहते हैं ilium, ischium and pubis. मतलब हर एक coxal bone तीन bone के fusion से बना हुआ है, जो कि ilium, ischium और pubis. ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स होते हैं, याद रखना पेल्विक गर्डल्स में दो बोन्स है। ये एक कॉक्सल बोन हो गया, यहाँ पे एक कॉक्सल बोन हो गया, लेकिन एक सिंगल कॉक्सल बोन किससे बना होता है? वो फ्यूजन ऑफ तीन बोन से बना होता है, दैट इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिक्स। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन, एक कैविटी देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम। जिस तरीके से आपके पेक्टोरल गर्डल के पास ग्लेनॉइड कैविटी है, जिसमें आपका ह्यूमरस, जो ऊपर वाला जो आपका ये फोर लिम्ब है, ये फिट हो रहा है, उसी तरीके से आपके पेल्विक गर्डल में जो कैविटी है, जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसिटाब्यूलम। इस एसिटाब्यूलम के पास, ये मैं कह सकती हूँ, इस एसिटाब्यूलम से आपका जो पैर का फीमर है, जिसको थाई बोन्स हम कहते हैं, थाई बोन्स आके फिट हो जाता है। तो ये आपके थाई बोन्स हो गए। ये थाई बोन्स जिस कैविटी के अंदर फिट हुआ है आके, उस कैविटी का नाम है आपका एसिटाब्यूलम। अच्छा, अब हम सेकंड जो बोन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स में। बोन ऑफ हाइंड लिम्स में, फोन ऑफ हाइंड लिम्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। मैंने क्या बताया था कृतिका? अगर मैं बात करती हूं तुम्हारे फोर लिम्ब के बारे में, तो फोर लिम्ब इज मेड अप ऑफ कितने बोन्स? इट इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, जिसमें से यहाँ पे दिस इज योर ह्यूमरस। क्या है ये? ह्यूमरस। उसके बाद क्या आएगा मैम? या थंब के साइड, जो लैटरल साइड आपको बोन देखने मिल रहा है, इट नोन एज रेडियस। यहाँ पे अल्ला, यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला। यहाँ पे रिस्ट पे आपके 8 बोन्स है, क्या नाम है? कार्पल। यहाँ पे कौन से बोन है? इसे हम कहते हैं शौर्या मेटाकार्पिल। नंबर कितना है मैम? 1 2 3 4 5, मतलब जितने नकल्स है, ये जो बोन्स फॉर्म हो रहे हैं ये पूरे, ये आपके मेटाकार्पिल है। और अगर मैं फैलेंजिस की बात करूँ, तो आपका जो डिजिट है, ये आपका जो डिजिट है, वो हर एक डिजिट 3 फैलेंजिस का मिलकर बना हुआ है, एक्सेप्ट योर थंब तुम्हारे 2 फैलेंजेस के हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3 अगर मैं देखें तो हमारे पास 12 और इसका 2, मतलब आविष्कार हमारे फैलेंजेस, हमारे पास 14 फैलेंजेस है। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल। कार्पल क्या होता है? आपके जो रिस्ट के जो बोन्स है ना, यहाँ पे आप इसे कार्पल कहोगे। 8 नंबर के बोन्स होते हैं ये, आप पे 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल। फिर आते हैं आपके डिजिट्स में होता है फैलेंजिस, मतलब आपके जो डिजिट्स है, आपकी उंगलियां हैं, उनमें जो बोन्स होते हैं, उस बोन को आप कहते हैं दिव्यानी फैलेंजिस। और फैलेंजिस की अगर मैं बात करूं, तो हर एक उंगली में, हर एक डिजिट में आपके 3 फैलेंजिस है, एक्सेप्ट योर थंब, जिसमें 2 फैलेंजिस होते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे? ऑल टोटल आपके पास 30 बोन्स होते हैं। ठीक है, 14 फैलेंजिस, 5 मेटाकार्पल,
8 कार्पल, एक रेडियस, एक अल्ना और एक ह्यूमरस। डन। अगर मैं यही बात करती हूँ तुम्हारे हाइंड लिम्ब के बारे में, तो हाइंड लिम्ब में किस तरीके से होता है मैम, आपका जो थाई बोन है, थाई बोन या अपर बोन आप जिसे कह लो, इसे हम कहते हैं फीमर। थाई बोन इज नोन एज फीमर। ये जो फीमर है, अपने पैर को ऐसे इमेजिन कर लो, ये देखो इस तरीके से, तो पैर में आपका फुट को इस तरीके से इमेजिन करेंगे आप, और ये जो है ये आपका पेल्विक गर्डल हो गया। जिस तरीके से आपके फोर लिम्ब के लिए यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल था, और आपके हाइंड लिम्ब के लिए आपका पेल्विक गर्डल है। जो आपके वेस्ट कमर के पास जो हड्डी है उसे आप पेल्विक गर्डल कहोगे। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अपना हाइंड लिम्ब मान लूँ तो ये मेरा हो गया ह्यूमरस, सॉरी ये मेरा हो गया फीमर, दिस इज नोन एज फीमर, फीमर, ठीक है। अगर मैं लेग की बात करती हूँ, तो अगर मैं इसको लेग मान लेती हूँ उसको, तो ये फीमर हो गया, फीमर हो गया, जिसको हम अपर बोन या थाई बोन भी कहते हैं। दिस इज फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन होता है। उसके बाद आता है आपका टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला कैसे देखोगे मैम, कि जो आपके थंब के साइड जा रहा है, जो आपके थंब के साइड वाला जो बोन है उसे आप टिबिया कहोगे, और जो आपके जो स्मॉल फिंगर के साइड जा रहा है उसको फिब्यूला कहोगे। टिबिया ज़्यादा थिक होता है, ज़रा डायग्राम देखते हुए चलो। अगर तुम टिबिया को देखोगे वो ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू यहाँ पे फिब्यूला। फिब्यूला स्लेंडर बोन होता है, पतला सा बोन होता है, लेकिन यही टिबिया को तुम देखो तो ये दिस इज योर टिबिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मैम, ऊपर वाले बोन को हम कहेंगे फीमर, फिर आता है आपका टिबिया, फिर फिब्यूला। मैम हमारे हाथ में हमने बोला था तो रिस्ट के पास जो बोन थे वो कार्पल था, और यही मैं नीति अगर हमारे फुट की बात करूं तो एंकल के पास जो बोन्स है उसे हम टार्सल कहेंगे, ठीक है वेदांती। जिस तरीके से हमारे रिस्ट के पास जो बोन था उसको आप लोग कार्पल कह रहे थे, सिमिलरली आपके जो पैर में एंकल के पास जो बोन है उसे आप टार्सल कहोगे। जरा ध्यान से सुनना, टार्सल मैम, कार्पल जो था वो 8 इन नंबर था, और नीति यहाँ पे जो टार्सल होता है वो 7 इन नंबर होता है। डिफरेंस है, 7 इन नंबर है। अच्छा, उसके बाद मैम फैलेंजेस, यहाँ पे ऊपर के साइड आपके पास मेटाकार्पल था, दिस वॉज मेटाकार्पल, और फुट में जो होता है उसे आप कहते हैं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और लास्ट में आपके डिजिट्स में, अगर आपके 4 लिम्स की बात करूं, 4 लिम्ब के डिजिट्स में भी हम इसको फैलेंजेस बुला रहे थे, हाइंड लिम्ब के डिजिट्स में भी बोन को आप फैलेंजेस ही बुलाओगे। जरा ध्यान से सुनना, फिर से याद करते चलो। मैंने क्या बोला वेदांती, मैंने बोला दिस बोन इज नोन एज फीमर। फीमर कितना होता है, 1 इन नंबर। चलो यहाँ पे एक थिक बोन है, थिक बोन है जो आपके बिग टो की तरफ है, ये इस बोन को क्या कहते हैं हम लोग, दिस बोन इज नोन एज टिबिया, दिस बोन इज नोन एज टिबिया। और यहाँ पे जो स्लेंडर बोन है उसे आप कहते हैं फिब्यूला, फिब्यूला। अच्छा मैम आपके रिस्ट के पास यहाँ पे कार्पल था हाथ में, पैर में एंकल के पास क्या है, टार्सल। पैर में क्या है आविष्कार, टार्सल, हाथ में क्या था, कार्पल, पैर में क्या है, टार्सल। कार्पल का नंबर क्या था आविष्कार, 8, पैर में टार्सल का नंबर कितना है, 7, पैर में टार्सल का नंबर 7, याद रखना। तो टार्सल जो है आपके एंकल के पास जो बोन है इसको टार्सल कहते हैं, एंड दे आर 7 इन नंबर, 7 इन नंबर। ध्यान से सुनते चलो। फिर उसके बाद मैम ये क्या कहते हैं आविष्कार, इसे क्या कह रहे थे हम लोग हाथ में, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और मुझे बताना अगर मैं पैर की बात करूं तो क्या कहोगे उसे, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैर की श्रावणी तो उसको टार्सल कहोगे तुम लोग, और अगर मैं हाथ की बात करूं तो कार्पल वर्ड से तुम उसको यहाँ पे डिनोट करोगे चीज़ों को, यहाँ पे रिस्ट के बोन को, या अगर तुम लोग पाम के अपर साइड वाले बोन, पाम के बोन्स को अगर तुम बात कर लो तो। चलो तो टार्सल हो गया यहाँ पे, दिस इज मेटाटार्सल। मेटाटार्सल मैम, मेटाटार्सल 5 इन नंबर होगा, मेटाटार्सल 5 इन नंबर होगा। और फैलेंजेस, सब शांत हो जाना। आविष्कार मुझे बताइए कि आपके 4 लिम्ब में कितने फैलेंजेस थे, 5 फैलेंजेस थे, ये 5 डिजिट था, 5 डिजिट था। हर एक डिजिट में कितने बोन्स, 3, हर एक डिजिट में 3 बोन, और आपके जो थंब है इसमें 2 बोन। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 और 12 के बाद आता है यहाँ पे 13 और 14। हर एक फिंगर में आपके 3 डिजिट्स है, हर एक फिंगर में आपके पास हर एक डिजिट्स में 3 फैलेंजेस है, एक्सेप्ट योर थंब जिसमें सिर्फ 2 फैलेंजेस प्रेजेंट होता है। तो कलेक्टिवली आपके पास टोटल 14 फैलेंजेस प्रेजेंट है। 14 फैलेंजेस हमारे पास यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैम एक बात बताओ, नंबर तो पूरा नहीं हुआ, आपने कहा था हर एक लिम्ब में हमारे पास कृतिका 30 बोन्स होते हैं, 30 बोन होते हैं सुभेक्षा हर एक लिम्ब में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 30 पूरा हुआ नहीं है, तब कैसे? यहाँ पे आपका 30 पूरा करने के लिए अभी तक तो 29 बोन्स हुए हैं, लेकिन एक प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नीति, उसे हम कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं मैम? पटेला। व्हाट इज पटेला? पटेला क्या है? ये जो नी कैप है, दिस नी कैप इज नोन एज पटेला। द नी कैप इज नोन एज पटेला। नंबर है इसका 1 और इसीलिए भले ही आपके टार्सल यहाँ पे 7 है, लेकिन पटेला के प्रेजेंस होने के कारण आपके टोटल बोन्स यहाँ पे भी 30 ही होंगे जैसे आपके 4 लिम्ब में थे। डन। अच्छा आविष्कार याद करते हुए चलो, मुझे बताते हुए चलना। 4 लिम्ब की बात हो रही है, बोन का नाम बताते हुए चलना। 4 लिम्ब में इस बोन को क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी जल्दी जल्दी। कौन से बोन? अगर मैं 4 लिम्ब की बात करूं तो आपके पास जो ये लॉन्ग बोन है, इस लॉन्ग बोन को आप क्या कह रहे हो? या मैं ये कह सकती हूँ जो एल्बो के ऊपर जो आपको बोन देखने मिल रहा है, इस बोन को आप क्या कहते हैं? जो आपके आर्म्स बना रहा है, दिस बोन इज नोन एज व्हाट? व्हाट इज नेम ऑफ द बोन? जल्दी। ह्यूमेरस। चलो आगे। इस बोन को क्या कहते हैं यहाँ से जो जा रहा है? अगर आप आविष्कार रिवाइज नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़ा ले कोई भी आके नहीं होगा दोस्त। रेडियस, फिर से याद कर, ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। अंगूठे के साइड से जो बोन जा रहा है, दिस इज नोन एज रेडियस। यहाँ पे छोटी उंगली के साइड से जो बोन जा रहा है उसे कहते हैं अल्ना। क्या कहोगे? अल्ना। रेडियस, अल्ना, रेडियस एंड दिस इज अल्ना। चलो रेडियस अल्ना। मैम यहाँ पे जो रिस्ट के पास बोन है, 8 बोन है, क्या नाम है इस बोन का? इसे कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल, कार्पल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? मैम क्लॉक पहनते हैं ना, यहाँ पे घड़ी पहनते हैं हम लोग, तो क्लॉक से तुम याद रख लो नाम कार्पल। तो जहाँ पे रिस्ट के पास आप घड़ी पहनते हो उस तरीके से आप याद रख सकते हो, इट इज कार्पल, कार्पल। अब कार्पल से मिलता जुलता नाम है ऊपर वाले का, तो इसे कहेंगे मेटाकार्पल। वेरी गुड, मेटाकार्पल। मैम अंगूठे, जो अगर मैं पैर की बात करूँ तो टोज में भी फैलेंजेस ही कहते हैं डिजिट्स के बोन्स को, और आपके उंगली जो अगर बात करें फिंगर्स में, फिंगर में भी आपके जो फैलेंजेस ही कहोगे जो बोन्स को। याद करते हुए चलो आविष्कार, मुझे बताओ हर एक डिजिट में कितने फैलेंजेस? 3 फैलेंजेस हर एक डिजिट में, एक्सेप्ट आपके थंब में। थंब में कितने फैलेंजेस? 2 फैलेंजेस। टोटल कितना हुआ? 14 फैलेंजेस हो गए। और इसीलिए कलेक्टिवली हमारे एक हाथ में 30 बोन होता है। कितना? 30 बोन। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे हमारे 4 लिम्ब के बारे में आ रहा, सॉरी हाइंड लिम्ब के बारे में। हाइंड लिम्ब में थाई के जो बोन को क्या कहते हैं आर्या? फीमर, फीमर कहते हैं। दिस इज लॉन्ग बोन, फीमर। और फीमर के बाद क्या आता है मैम? फीमर के बाद आता है आपका टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया कौन सा बोन है मैम? मैम ये अगर आप ध्यान से अपने पैर को फील करोगे ना, तो आपके पास एक थिक बोन जा रहा है यहाँ से, जो मीडियली प्लेस्ड हो गया है, और जो थिक बोन जा रहा है इसे, ये जो थिक बोन है आपका, उसे आप कहेंगे टिबिया। और उसके बाजू में एक स्लेंडर, एक पतला और एक थिन बोन दिख रहा है आपको, इसे हम कहेंगे फिब्यूला। मैम यहाँ पे आपने क्लॉक से नाम दिया था कार्पल। अब पैर में ना तुम लोग याद रखो टार्सल। कैसे याद रखो? टोज होते हैं पैर में, तो इसे याद रख लो कि टार्सल, टार्सल। तो पैर में जो एंकल के बोन होते हैं आविष्कार, उसको हम कहते हैं टार्सल। आर्या कितने टार्सल है हमारे पैर में? 7 टार्सल है, तो 7 टार्सल हो गया। चलो उसके बाद मुझे बता मेटाटार्सल कितने हैं शौर्या? मेटाटार्सल कितने हैं पैर में? 5। मेटाटार्सल कितने हैं पैर में? 5। ठीक है, उसके बाद मुझे बता, और यहाँ पे डिजिट्स, वहाँ पे टोज है ना, तो कितने, हर एक टोज में कितने फैलेंजेस है हमारे पास? 3 फैलेंजेस। ठीक है, 3 फैलेंज, हाँ कलेक्टिवली 14। तो हर एक डिजिट में आपके पास 3 फैलेंजेस है, एक्सेप्ट योर बिग टो। और बिग टो जो होता है आपके, ये बिग टो में अगर मैं तुम देखोगे तो बिग टो में सिर्फ और सिर्फ 2 फैलेंजेस होते हैं। कलेक्टिवली इट्स 14 फैलेंजेस
पर लिम्ब। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे आपकी नीज प्रेजेंट है जिसको आप कहोगे पटेला। दिस नीज इज नोन एज पटेला। डन। चलो आगे चलते हैं, क्या पढ़ा हम लोगों ने जरा ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका, दिस इज योर टीबिया एंड फिब्यूला। वहां पे याद रखना, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये वाले 4 लिम्ब के बोन पढ़ाए थे, मैंने स्टेलॉइड प्रोसेस कहा था। यहाँ पे रेडियस स्टेलॉइड था और यहाँ पे अल्ना का स्टेलॉइड था। यहाँ पे अगर मैं पैर की बात करूँ तो पैर में हमारे पास देखो टोज के एंकल में ना आपको ऐसा फील होगा, एंकल में 2 बोन्स फील होते हैं। अगर एंकल को अपने टच करोगे यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं एंकलेट पहनते हो, पायल पहनते हो, वहाँ पे आपको 2 बोन्स फील होंगे। एक अंदर की तरफ से ऐसा बोन निकला हुआ रहेगा और एक बाहर की तरफ से छोटा बोन निकला रहेगा। तो जो अंदर की तरफ से आपको ये बोन फील हो रहा है, इस बोन को आप कहते हैं रेडियस मेलियस, रेडियस मेलियोलस। इसका मतलब क्या है, दिस मीडियल मेलियोलस, मतलब बीच में जो आप लोगों को फील हो रहा है एंकल के पास बोन, इट इज नोन एज मीडियल मेलियोलस। अगर मैं बात करती हूँ साइड में, मैम लेटरल साइड में भी बोन फील होता है, उसको हम कहते हैं लैटरल मेलियोलस। बीच में है मीडियल मेलियोलस और साइड में है आपके पास सुभिक्षा लैटरल मेलियोलस। डन। ओके, अब ये मैम क्या है, ये आपके पास ये वाले कौन से बोन हो गए, ये आपके पास टीबिया के बोन है, ये कौन से बोन है मैम, ये फिब्यूला हो गया। और टीबिया और फिब्यूला के बीच में मैम स्पेस है, उसमें क्या, ये स्पेस में ना लिगामेंट भरा हुआ रहता है शौर्या, ये लिगामेंट भरा हुआ रहता है इसमें, जो उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। ऐसा एम्प्टी स्पेस नहीं होता। हाथ में भी देख लो, ये 2 बोन के बीच में डिप्रेशन देखने के लिए तुमको नहीं मिलेगा। इन 2 बोन के बीच में मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिनको आप लिगामेंट्स कहोगे। चलो आगे चलो। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी? चलो, हाइंड लिम्ब में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिवीजन कर लेते हैं अभी तक। चलो, हाइंड लिम्ब में मैंने पढ़ा एक फीमर के बारे में, जिसको हम थाई बोन कह रहे थे आविष्कार। यहाँ पे इट इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, द हेड विद विच फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे जो हेड है इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करता है। मतलब मैम याद करो, फीमर के जो हेड भी है ना, फीमर के हेड के पास भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपके एसिटाब्यूलम में ये सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ये एसिटाब्यूलम का, जैसे यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी थी, उसी तरीके से आपके पेल्विक रीजन में एसिटाब्यूलम है एक कैविटी, और इस एसिटाब्यूलम में आपका जो थाई का बोन है वो जाके फिट हो जाएगा। इसको कहते हैं सॉकेट, इसको हम कहते हैं बॉल, इसीलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हेड बॉल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड ये जो उसका कैविटी है वो सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हेंस दिस जॉइंट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यही मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म कर रहा है आपका हेड ऑफ फीमा। उसके बाद मैम विद एसिटाब्यूलम द डिस्टल हेड हैज 2 कॉन्डाइल्स। डिस्टल के एंड की अगर मैं बात करूं, 2। अच्छा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल मैंने बताया, आपके पास जो बॉडी के पास है दिस एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल, और जो दूर है बॉडी से उस एंड को हम कहते हैं डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड में 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पटेला क्या होता है मैम? पटेला इज नथिंग बट नी कैप। कैसा है? राउंड है, फ्लैट है, एंड सेसेमॉइड बोन। सेसेमॉइड बोन क्या होता है मैम? सेसेमॉइड बोन ऐसे बोन्स होते हैं जो कि पुली का काम करते हैं। व्हाट इज पुली? कभी तुमने वेल देखा है वेदांती? कुआं। अब इस कुएं पे ना, अगर तुमने देखा होगा तो कुएं पे अगर यहाँ पे कोई बकेट है और उस बकेट को खींचने के लिए यहाँ पे इस तरीके का एक मशीन, एक व्हील की तरह स्ट्रक्चर होता है, एंड उस व्हील पे आपका ऐसा थ्रेड जो है, वो रोप जो है वो पूरा टैंगल होके यहाँ पे आता है। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, दिस इज पुली। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका पटेला है वो पुली का काम कर रहा है। ओके, दूसरी चीज़, ओके आगे चलेंगे यहाँ पे टीबिया एंड फिबुला के बारे में। अगर स्ट्रक्चर भी तुम लोग सेसेमॉइड का देखो तो ऊपर से वो ब्रॉड रहता है, नीचे से वो पॉइंटेड या नैरो की तरह रहता है। इट इज़ मोर और लेस इन्वर्टेड ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें नी कैप में। टीबिया एंड फिबुला की अगर मैं बात करूँ तो बोथ आर लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग कनेक्टेड एट द एंड बाय एंट्रोसियस मेम्ब्रेन। एंट्रोसियस मेम्ब्रेन क्या होता है मैम? यहाँ पे आपका टीबिया, दिस इज योर, अगर मैं पैर की बात करूँ, जरा यहाँ ध्यान से देख लेना, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये आपके टिबिया एंड फिबुला के बीच में ये जो कैविटी, जो स्पेस है वेदांती, इट इज फिल्ड बाय इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, मतलब लिगामेंट से भरा हुआ रहता है। दिव्यानी, लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको आविष्कार ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे जो कि एक बोन जो कि आपका फिब्यूला है उसको दूसरा बोन जो कि टिबिया है उसे जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन दो बोन्स के बीच में आपको लिगामेंट्स देखने के लिए मिलेगा। अच्छा सुभिक्षा, एक और चीज होती है दोस्त जिसको हम कहते हैं टेंडन। टेंडन, टेंडन क्या होता है आर्या? टेंडन बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है आपका लिगामेंट, आपका लिगामेंट। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, अगर हम आगे चले तो फिर आता है आपका फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला। तो टिबिया एंड फिब्यूला लॉन्ग बोन है। अच्छा अगर मैं बात करूँ आपके टिबिया के बारे में इंडिविजुअली, तो टिबिया थिकर है, स्ट्रॉन्गर है, अपर एंड जो आर्टिकुलेट होगा फीमर से, और लोअर एंड है टैलिस से। व्हाट इज टैलिस मैम? टैलिस क्या होता है आपके, अगर मैं बात करूँ टार्सल, टार्सल में एक बोन ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होता है साइज में कंपैरेटिवली। अब ये लार्ज बोन क्यों है? अगर मैं बात करूँ ना आपके एंकल के बोन पे, तो एंकल के बोन में मैंने बताया आपके पास कितने टार्सल हैं? आपके पास 7 टार्सल है। इस 7 टार्सल में एक बोन होगा जो लार्ज होगा कंपैरेटिवली, दैट इज नोन एज टैलिस। दिस इज नोन एज टैलिस। और ये क्यों होता है मैम? एक बोन यहाँ पे लार्ज क्यों देखने के लिए मिलता है? देयर इज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपके जो बॉडी का वेट है वो आपके एंकल पर आ रहा है। अगर हमें बॉडी की वेट की बात करूँ तो आपका बॉडी, जिससे तुम नोटिस करना कि जो ओबीस हो जाते हैं पर्सन ज़्यादा, वो लोग का क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनकी नी पेन होना या उनके जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का वेट जो है आपके नी और आपके एंकल पर आ रहा है। ठीक है, तो यही पे मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि टैलिस क्या होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके टार्सल में दिस इज योर टार्सल, इस टार्सल में आपको एक बोन देखने के लिए मिलेगा। दिस लार्ज बोन इज नोन एज टैलिस, दिस बोन इज नोन एज टैलिस। ओके, अब टार्सल की मैं बात करूं, कितने टार्सल्स होते हैं मैम? देयर आर 7 टार्सल, 3 रोज में अरेंज्ड है आपके पास। 7 टार्सल है जो कि 3 रोज में अरेंज्ड होते हैं। फिर आता है आपका मेटाटार्सल, फिर आता है आपका मेटाटार्सल, और फिर आता है फैलेंजिस। और फैलेंजिस में भी वेदांती, फैलेंजिस में भी हर एक डिजिट के पास 3 फैलेंजिस है, हर एक डिजिट के पास 3 फैलेंजिस है, एक्सेप्ट तुम्हारे टोज में, जो बिग टोज है, अंगूठा जिसे कहते हैं पैर का, उस अंगूठे में सिर्फ 2 फैलेंजिस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। डन? चलो कोई डाउट? कुछ भी नहीं? चलो आगे चलेंगे यहाँ पे। ये ऊपर वाला हाँ 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 हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो बेसिकली, अगर हम देखो, अब अगर ये हमारे पास, अगर मैं एंकल रिस्ट की बात कर रही थी तो रिस्ट में क्या थे मैम? रिस्ट में जो बोन्स थे वो यहाँ पे 2 रोज में से सिंपली रख दिए गए थे, लेकिन एंकल के जो बोन है उनको मॉडिफाई थोड़ा करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पूरे बॉडी का वेट आपके एंकल पर आ रहा है, तो जो प्रेशर आपके रिस्ट बोन ऑक्यूपाई जो फेस करता है उससे ज़्यादा प्रेशर आपके एंकल के बोन फेस करते हैं। तो इसीलिए आपके जो एंकल्स में जो आपके जो कार्पल्स, वहाँ पे टार्सल है, वो टार्सल्स में आपको जगह जगह पे मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलेगा। जो पीछे के साइड जो बोन आपको देखने मिलेगा जिसको हील बोन कहते हैं, उसके बाद आपके अंगूठे के साइड आपको बिग बोन देखने के लिए मिलेगा जिसको हम टैलिस कहते हैं। एंड ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 3 रोज में ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, ओके मैम। अगर यहाँ पे मैंने बताया कि अगर मैं रिस्ट की बात करूँ तो रिस्ट तो बहुत वीक होता है एंड उसको प्रेशर भी उतना आर्या नहीं लेना है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे नहीं है, लेकिन यही मैं एंकल की बात करूँ, हमारे एडियों की बात करूँ, वहाँ के जो हील के साइड की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि शरीर का जितना भी वेट है वो वहीं पे जा रहा है। डन। और अगर हील्स पहन लो गलती से तो और पेन होना शुरू हो जाता है वो एंकल वाला एरिया, क्योंकि पूरा वेट आना शुरू हो जाता है, आपका इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेट। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ये क्या है मैम? These are the type of sutures। अब ये क्या होता है? सूचर्स को समझने के लिए पहले जॉइंट को स्टार्ट करने दो मुझे, फिर मैं तुमको बताऊंगी सूचर्स क्या होते हैं। आ जाओ, आ जाओ। जॉइंट्स क्या होता है मैम? जॉइंट्स ऐसी चीज़ होती है जो 2 बोन्स को जोड़ के रखी हुई है।
है ना, हर जगह पे। जैसे आविष्कार, मैंने कहा कि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो तुम्हारा जो ग्लेनॉइड कैविटी है, ये ग्लेनॉइड कैविटी सॉकेट की तरह है, जिसमें आपका ये ह्यूमरस का हेड आके बॉल की तरफ फिट हो गया है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसीलिए हमारे पास अलग अलग बोन्स के बीच में कृतिका अलग अलग टाइप के जॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। ब्रॉडली सुभिक्षा, जॉइंट्स को 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। नाम में आंसर है दिव्यानी कि कभी कभी तो जॉइंट्स को मूव ही नहीं कर सकती, जैसे कि कौन सा वेदांती, जैसे कि आपके पास मैंने कहा था ना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा हेल्प करोगे नीति, हेल्प करोगी, मुझे बताओ फोरहेड के बोन नाम क्या था? फ्रंटल बोन। ऊपर वाले ये 2 बोन्स को पैराइटल बोन, रूफ जो फॉर्म कर रहे हैं आपके क्रेनियम का, साइड में टेम्पोरल बोन, और पीछे एक बोन होता है ऑसिपिटल बोन। मैम ये बोन्स है तो इन दोनों बोन्स के बीच में भी जॉइंट होगा, लेकिन कभी क्या ऐसा देखा है क्या वेदांती कि एक बोन किसी का कहीं और चला गया, एक बोन, या शौर्या किसी को ऐसा गिर गया तुम्हारे हाथ से किसी का बच्चा, और वो बच्चे का बोन ऐसा साइड में, फिर तूने बोला अरे अरे कोई बात नहीं, फिर तूने ऐसा समेट के उसकी मम्मी को दे दिया? नहीं, ऐसा होता है? ये हिलते हिलते देखा है तुम लोगों ने, ऐसा पूरा फेस ऐसा अपना खोल? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने आपको ये कहा आर्या कि 2 बोन्स के बीच में जॉइंट होते हैं, लेकिन ये सारे जॉइंट मूव नहीं करते हैं। जैसे मैंने देखो बताया बॉल एंड सॉकेट जो है वो फ्रीली मूवेबल है, या तुम अच्छे से मूव कर सकते हो, लेकिन क्या फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच के जॉइंट्स को मूव होते हुए देखा है किसी के, कि ऐसे मूव करके रख लिया किसी ने, अरे रुक जाओ थोड़ा फिट कर लेता हूँ अपना शर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरीके से आर्या हमारे 3 टाइप के जॉइंट्स हो गए। पहला इमूवेबल जॉइंट जो मूव ही नहीं करता, एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो कार्टिलेज के बने हुए, जैसे कि आपका पेल्विक रीजन में, याद करो पेल्विक रीजन, शौर्या पेल्विक रीजन याद आ रहा है? पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में ये 2 कॉक्सियल बोन था, मैंने कहा ये एक हाफ को आप कॉक्सियल बोन कह रहे थे। ये कॉक्सियल बोन पीछे से सैक्रम से अटैच्ड हो रहा था, याद आ रहा है? आगे से कैसे अटैच्ड हो रहा था वो? सब शांत हो जाना। शौर्या डायग्राम ओपन कर लो, डायग्राम ओपन करो, चलो जल्दी जल्दी से डायग्राम ओपन करो। किसकी मदद से अटैच हो रहा है और किससे अटैच्ड हो रहा है वो? प्यूबिक सिम्फाइसिस। व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस? मैम ये कार्टिलेज है यहाँ पे, एंड कार्टिलेज की मदद से 2 को पेल्विक के बोन्स आगे से एक दूसरे से अटैच होते हैं। कार्टिलेज क्यों है मैम? क्योंकि इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड बर्थ के समय ये मूव करता है, ये बोन्स मूव करते हैं। मेल के केस में पेल्विक गर्डल मूव नहीं करता है, याद रखना। चलो, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि पेल्विक गर्डल में जो बोन्स हैं पीछे से आपके अटैच्ड है किसे? सैक्रम से, और आगे से एक दूसरे से अटैच होके पूरा गर्डल फॉर्म कर रहे हैं, एंड आगे से वो लोग विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज 2 बोन्स, एक कॉक्सियल बोन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ओके, अब जॉइंट पर आ जाओ वापस। अब अगर मैं बात करूँ आपके कार्टिलेज की, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस शौर्या फ्रीली मूवेबल जॉइंट होगा या इमूवेबल जॉइंट होगा या स्लाइटली मूवेबल होगा? स्लाइटली मूवेबल होगा। तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स में। पहला जॉइंट, व्हाट इज जॉइंट? पहले जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज अर्थरोसिस। अर्थरोसिस इट इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स आर्टिकुलेट, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जुड़ते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे उस पॉइंट को आप कहते हैं जॉइंट। और इसी स्टडी को हमेशा याद रखना शौर्या, हम लोग कहते हैं लॉजी। जैसे बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब स्टडी, तो स्टडी को हम हमेशा कहते हैं लॉजी। इसीलिए स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज अर्थ्रोलॉजी। अर्थ्रोपोडा याद आ रहा है? अर्थ्रोपोडा पूरा फाइलम था। अर्थ्रो का मतलब ही होता है सुभिक्षा जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना श्रावणी? जॉइंटेड, ये जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अर्थ्रो। तो जॉइंट्स की स्टडी को हम कहेंगे वेदांती। अर्थ्रो मतलब हो गया जॉइंट, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। द स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज अर्थ्रोलॉजी, अर्थ्रोलॉजी। चलो क्लासिफिकेशन देखें। सबसे पहले पास आता है आपके पास इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट या सिनअर्थ्रोसिस। सिनअर्थ्रोसिस। अब इसे कैसे याद रखोगे एग्जाम में? चाहे इमूवेबल जॉइंट आ जाए
या फाइबरस जॉइंट आ जाए या सिनआर्थरोसिस आ जाए, इस तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब कि ये जॉइंट मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। कहाँ देखने मिलता है मैम? सिनआर्थरोसिस, इमूवेबल जॉइंट, स्कल में। स्कल में तो पहले स्कल में याद रख लेना, स्कल में जो दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसे हम लोग सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं वेदांती? इट्स नोन एज सूचर्स कहते हैं उसको, सूचर्स। तो सूचर्स क्या है मैम? ये फाइब्रस टिश्यूज है जो आपके स्कल के बोन के बीच में देखने मिलता है। बचपन में तो आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने मिलेगा, लेकिन जैसे आविष्कार एक पर्सन ग्रो होने लगेगा, ये जॉइंट्स का ऑसिफिकेशन। अब ऑसिफिकेशन क्या हो गया? ऑसिफिकेशन का मतलब है कि वहाँ पे वो ऑसिफाइड, वहाँ पे बोन्स फॉर्मेशंस देखने शुरू हो जाए, कैल्शियम का डिपोजिशंस आपको जॉइंट में देखने मिलेगा। क्या होता है नीति कि कभी मान लो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को किसी का स्कल मिला, अभी तुम बाकी उंगलियां तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसके कारण है उंगलियों जैसे दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा ऐसा स्केलेटन उठता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही पर्सन की डेथ हो गई, ये फैलेंजेस की जो 3 बोन है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये तीनों बोन के रोक एक दूसरे से पकड़ के रखा हुआ है आपका मसल। जैसे ही इंसान के मसल्स चले गए, कार्टिलेज ये सब चला गया, वैसे ही आपके जो तीनों बोन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है ऐसा पूरी हड्डियाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो टुकड़े टुकड़े में बॉडी का पूरी हड्डी हो जाएगी, यहाँ वहाँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हाथ की अगर मैं बात कर लूँ तो दिव्यानी एक हाथ तुम्हारा 30 हड्डियों का मिलके बना हुआ है। तो अगर कोई डेड बॉडी मिला शौर्या, तो ऐसे तो हाथ उठा के नहीं देख सकते अरे इसका हाथ है, बिल्कुल भी नहीं। उसका हाथ सारा सेपरेट हो जाएगा, उसके सारे बोन्स निकल जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि आपके बोन्स को एक जगह पकड़ के रखने का काम आपके मसल्स, आपके कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। जैसे इंसान मर गया, डिकम्पोज हो गया बॉडी, ये टिश्यूज चले जाते हैं। डेड बॉडी का सिर्फ तुमको सेपरेट बोन मिलेगा, ये 30 बोन अलग अलग मिलेंगे, रेदर दैन ऐसे पूरे चिपके हुए। ठीक है, कुछ बोन्स तो फिर भी मिल जाएंगे जो कि पूरे ऑसिफाइड हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपकी कार्पल की बात कर लूँ या मैं आपकी फैलेंजिस की बात कर लूँ, ये सब लिटरली पूरे सेपरेट हो जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। सूचर्स, हाँ वही मैं पढ़ा रही हूँ आपको। सूचर्स क्या होते हैं? अगर कभी खोपड़ी का डायग्राम देखा है, फोटो, वो खोपड़ी का डायग्राम तुम स्कल का देखोगे ना, तो बीच बीच में ऐसा लाइन बना हुआ रहेगा। स्कल ओपन करो, चलो स्कल ओपन करो, स्कल ओपन करो। अब रुक जाना यहाँ पे। आ रहा कौन सा पेज ओपन किया आपने? 201। ओके, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप 199 एंड 200 ये दोनों पेजेस को साइड बाय साइड देखते चलो। अगर आप पेज 199 ओपन करोगे तो आपको स्कल दिखेगा। वो स्कल में बीच में एक काम करोगी गर्ल्स, एक टेक्स्ट बुक पीछे भेज दोगे, चलेगा? थैंक यू सो मच। हो गया। पेज 199 अब ओपन करो। पेज 199 में स्कल के ऊपर वेदांती ऐसा क्रैक्स लग रहे हैं तुझे कि क्रैक हुआ है कहीं कहीं पे? देख कृतिका, स्ट्रक्चर देखो वहाँ पे स्कल के ऊपर ऐसा लग रहा है कि क्रैक्स हुए हैं। ये क्रैक नहीं है, ये जॉइंट है, ये दो बोन्स के बीच का जॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं सूचर्स। क्या कहते हैं? सूचर्स। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 200 ओपन करो। अब यहाँ पे जो नीचे का फिगर है, मेमोरी करके कुछ लिखा होगा वहाँ पे, उस मेमोरी वाले में देखना कि वहाँ पे अलग अलग सूचर्स दिए हुए हैं। ए आपका फ्रंटल बोन है, बी आपका पैराइटल बोन है। तो ए अगर एक मिनट मुझे ज़रा चेक करने दो, वो बी ही है ना? यस। तो ए इज़ योर फ्रंटल बोन, बी इज़ पैराइटल बोन। तो ए और बी के बीच में तुम लोगों को ऐसा जिगजैग मार्किंग दिख रहा है वहाँ पे, ये तुम्हारा सूचर हो गया। कौन सा सूचर हो गया मैम? कौन सा सूचर हो गया? ये आपके सूचर्स के यहाँ पे नाम भी मैंने आपको बताए थे। आपके सूचर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक को आप कहते हैं कोरोनल सूचर। कृतिका, कोरोनल सूचर, व्हाट इज कोरोनल सूचर? जो आपके फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से जोड़ने का काम कर रहा है, उसको आप कहेंगे सुभिक्षा कोरोनल सूचर। डायग्राम देखते चलो, मेमोरी वाला, सॉरी आइडेंटिफाई एंड लेबल। आइडेंटिफाई एंड लेबल में ए दिख रहा है वहाँ पे, आइडेंटिफाई एंड लेबल पेज नंबर 200। नीचे के साइड पे लेफ्ट हैंड साइड सबसे लोअर जो बॉक्स है, वो पिंक कलर का बॉक्स, वहाँ पे आइडेंटिफाई एंड लेबल में वहाँ पे नेम देखते चलो। ए क्या है? कौन सा बोन हो गया? कोरोनल बोन, फ्रंटल बोन। ए कौन सा बोन हो गया? फ्रंटल बोन। बी कौन सा बोन हो गया?
पैराइटल बोन। और शौर्या आपके फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो क्रैक्स जैसे मार्किंग है, ये मार्किंग है सूचर, और इस सूचर का नाम है यहाँ पे कोरोनल सूचर। क्या नाम है? कोरोनल सूचर। मार्क करते हुए चलो, मार्क करते हुए चलो। ए इज योर फ्रंटल बोन, ए इज फ्रंटल बोन। बी क्या है? पैराइटल बोन। और बताओ फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो आपको जॉइंट्स दिख रहा है उस जॉइंट का नाम है कोरोनल सूचर। जॉइंट का नाम है कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर। लिखा? लिखा? चलो आगे चलो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बी दिख रहा है वहाँ पे आइडेंटिफाई वाले में? बी क्या है मैम वहाँ पे? बी कौन सा है? बी इज पैराइटल बोन। कौन सा बोन है? पैराइटल बोन। पैराइटल बोन्स कितने होते हैं? और आर्या कितने पैराइटल बोन्स हैं? कितने पैराइटल? 2। और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में भी आपको जॉइंट देखने मिलेगा, सूचर देखने मिलेगा, ठीक है। वहां पे जो सूचर है उसको हम कहते हैं सेजिटल सूचर, सेजिटल सूचर। मार्क करते हुए चलो। जो बी है, सॉरी, जो बी है वो बी इज योर पैराइटल बोन, और 2 पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है उसे हम कहते हैं सेजिटल सूचर। स्पेलिंग SAGITTAL, सेजिटल सूचर, सेजिटल सूचर। SAGI, हाँ, SAGITTAL, सेजिटल सूचर, ठीक है। डन। आगे चलेंगे, वहां पे इसको सजाइटल भी बोलते हैं, सेजिटल भी बोलते हैं, सेजिटल सूचर। डन। अगर मैं बात करूं आपके पास, अब हम बात करेंगे डी पे। देखो डी कौन सा बोन है? टेम्पोरल। कौन सा बोन है डी शौर्या? टेम्पोरल। अब टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जो सूचर्स देखने के लिए मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लैटरल सूचर। कौन सा सूचर? इट्स लैटरल। कैसे याद रखोगे? आविष्कार कैसे याद रखोगे? लैटरल साइड पे है ना, लैटरल मतलब साइड्स पे है, तो लैटरल साइड पे, इसीलिए उसे हम कहते हैं लैटरल सूचर। अब लैटरल सूचर को उसको एक और नाम दिया गया है, वहाँ पे स्क्वैमस सूचर भी दिया गया है, इसलिए दोनों ही देख लेना, लैटरल या स्क्वैमस सूचर, लैटरल या स्क्वैमस सूचर। आविष्कार किधर मैं बात कर रही हूँ? दिख रहा है? डन। किसके बीच में होता है लैटरल सूचर? टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में। अब चलो एक और सूचर देख लेते हैं जो कि आपके टेम्पोरल और एक और रहेगा आपका पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में। पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में सूचर्स देखने के लिए मिलेंगे, उस सूचर को हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल सूचर। लंबॉइडल है, सॉरी, लंबॉइडल सूचर, लंबॉइडल सूचर, सॉरी, इट्स लंबॉइडल सूचर। लंबॉइडल सूचर किसके बीच में? आपके पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है लंबॉइडल सूचर। तो अभी तक हमने क्या देखा वेदांती सूचर्स के बारे में? सूचर्स फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं और आपको स्कल में देखने के लिए मिलता है। डन, फाइन। अगर मैं बात करती हूँ उसके, अभी थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। फिगर 16.34 पर आ जाइए, 16.34 पर आ जाइए। यहाँ पे थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर्स दिए गए हैं। 16.34 पे आ जाइए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक को आप कहते हैं बट जॉइंट, दूसरे को कहते हैं स्कार्फ जॉइंट, लैप जॉइंट एंड सेरेटेड जॉइंट। ये नाम क्यों पड़ा हुआ है? डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे किस तरीके का, व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ द जॉइंट। अगर ये स्क्वायर एज्ड है, उस जॉइंट है, तो उसे आप कहोगे, अगर 2 जॉइंट स्क्वायर एज्ड है तो उसे आप कहोगे कौन सा जॉइंट को? आप कहोगे बट जॉइंट। स्कार्फ जॉइंट में जो जॉइंट्स होते हैं वो टैपरिंग होते हैं। लैप जॉइंट्स में ओवरलैपिंग जॉइंट्स देखने मिलेगा। इररेगुलर है, मतलब अगर तुम देखोगे इस तरीके से जिगजैग 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 ऐसे करके तुम्हारे जॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे सूचर्स है, उसको इररेगुलर जो आपके सूचर्स आपको देखने के लिए मिले तो उसको हम लोग कहते हैं सिरेट जॉइंट, सिरेट जॉइंट। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या वो जॉइंट्स ओवरलैपिंग है, क्या वो जॉइंट स्क्वायर है, क्या वो जॉइंट आपके सिरेटेड है,
सिरेटेड का मतलब होता है जो जिगजैग लाइंस होते हैं ना, वो सिरेटेड कहा जाता है। तो क्या वो सिरेटेड है, तो उसके बेसिस पे आपके सूचर्स का अलग अलग टाइप, अलग अलग उसने नाम दिया गया है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके ये पूरा का पूरा टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना। सीटी में भी हो सकता है हो सकता है कि आपके बोन्स पे क्वेश्चन आ जाए। क्या आ जाए, हो सकता है आ सकता है आपके कि टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है वो कौन सा सूचर है, क्या नाम है, तो वो जॉइंट को आप कहोगे लैप जॉइंट। क्यों कह रहे हो ऐसे लोगों को लैप जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट्स है वो ओवरलैपिंग है, तो इसलिए आप कहते हैं लैप जॉइंट। इस तरीके डन। ये वाला टेबल अच्छे से पढ़ना, आपके क्लासेस में भी एमसीक्यूज अगर मैं बनाऊंगी तो मैं इन पे से बना सकती हूँ इस टेबल पर से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेबल। जॉइंट्स में पहला जॉइंट मैंने आपको बताया कौन सा, आपको मैंने बताया फाइब्रस जॉइंट। अच्छा, फाइब्रस जॉइंट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मैंने पहले सूचर्स बता दिया। सूचर के बाद आता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस, व्हाट इज सिंडेस्मोसिस मैम? जब दो बोन लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, कौन से, रेडियस एंड अल्ना के बीच में। मैंने कहा था आविष्कार की स्पेस है बीच में, डायग्राम देख लो एक बार चाहिए तो टेक्स्ट बुक में। रेडियस एंड अल्ना का जब तुम डायग्राम देखोगे तो उसमें बीच में गैप है, और इस गैप में आपके लिगामेंट भरे हुए हैं। ये लिगामेंट मूव नहीं करता। ये सेम चीज अगर मैं रेडियस इसकी देख लूँ, टीबिया एंड फिबुला की, मैम एक बार दिखा भी दो, रुक जाओ, देख लो, देखो देखो देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये आपका टीबिया एंड फिबुला है। टिबिया एंड फिबुला में मैंने कहा था कि टिबिया एंड फिबुला के बीच में दो बोन्स के बीच का जो एरिया है ना, ये बोन्स के एरिया में लिगामेंट भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज है यहाँ पे, इसको लिगामेंट कहते हैं, जो दो बोन को जोड़ के रखने का काम कर रहा है। देवयानी, लिगामेंट है ये। लिगामेंट कभी वेदांती देखा है क्या किसी का, कभी देखा है क्या कि आधा ये जो तुम्हारा रेडियस किसी का कहीं और चला गया, अल्ना कहीं और चला गया, या रेडियस ऊपर चला गया, अल्ना नीचे चला गया, फिर ऐसा फिट कर रहे हो? नहीं, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स है। रेडियस एंड अल्ना के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं, या आपके टिबिया एंड फिबुला के बीच में जो लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट्स आर इमूवेबल जॉइंट, और इसी जॉइंट को हम सिंडेस्मोसिस भी कहते हैं। क्या नाम है? सिंडेस्मोसिस। किसका टाइप है मैम? ये इमूवेबल जॉइंट के टाइप है। जैसे इमूवेबल जॉइंट में कृतिका मैंने अभी जो पहले पढ़ाया था वो था आपके सूचर, ठीक है, एक ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। इस इमूवेबल जॉइंट में जो पहला ग्रुप, जो पहला जॉइंट था उसका नाम था सूचर, जो आपको स्कल में देखने मिलता है। दूसरा जॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है सिंडेस्मोसिस, जो कि आ रहा आपको टिबिया एंड फिबुला या रेडियस या अल्ना के बीच में जो स्पेस है ना, वहां पे देखने के लिए मिलता है। ये भी इमूवेबल जॉइंट है शौर्या, इसको भी तुम मूव नहीं कर सकती हो। ऐसा नहीं होगा कि कल तुमने रेडियस एंड अल्ना के बीच के जॉइंट्स को मूव कर लिया, यहाँ पे या टिबिया एंड फिबुला के जॉइंट्स बीच के मूव हो गए, उसके जो लिगामेंट्स है वो मूव हो गए, ऐसा नहीं होता है। चलो, तीसरा जो जॉइंट है इमूवेबल जॉइंट्स में, ये देखिए सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस, रेडियस एंड अल्ना के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे लिगामेंट भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एंड अगर मैं बात करूँ टिबिया एंड फिबुला की, तो टिबिया एंड फिबुला के बीच में भी जो जॉइंट है वो भी आप लोगों को, दिस जॉइंट इज नोन एज syndesmosis. These are immovable joint. This is tibia and this is fibula. चलो आगे चलो, एक और जॉइंट आ गया जिसको हम कहते हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ये क्या होता है मैम? व्हाट इज दिस? गोम्फोसिस मतलब व्हेन अ कोन शेप बोन फिट्स इनटू द सॉकेट इज नोन एज गोम्फोसिस। मतलब एक सॉकेट में जब एक दूसरा बोन फिट होता है उसे आप गोम्फोसिस कहते हो। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये एग्जाम्पल उन्होंने टूथ का दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, वो लेकिन टूथ एक बोन नहीं है। टूथ एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है जिसको हम डेंटाइन कहते हैं। याद करना, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ाया था, तो मैंने कहा था भले कैल्शियम फॉस्फेट है यहाँ पे, लेकिन ये टूथ आपके बोन्स का हिस्सा नहीं होता। दिस इज नॉट बोन, इसलिए जब बॉडी का बोन्स आप काउंट करते हो, आप टूथ को काउंट नहीं करते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे गोम्फोसिस का मतलब क्या है कि कोन शेप के सॉकेट में एक कोन शेप, एक जो वैसे ही देख लो, तो एक सॉकेट में आपके जो बोन अगर फिट हो रहे हैं तो उसको आप कह रहे हो गोम्फोसिस। तो कोन शेप बोन फिट हो रहा है आपके सॉकेट में, जिस तरीके से आपका जो दांत है वो आपके जॉज में फिट हो गया है। ये जो दांत और जॉज के बीच का, जो सॉकेट के बीच का रहता मुझे कहना चाहिए, जो बोन है उस बोन को हम कहते हैं गोम्फोसिस। याद करते हुए चलेंगे आविष्कार,
चलो पहला बोन, अच्छा अगर जॉइंट्स की बात करो तो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, दैट इज इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं करे, दूसरा होता है, अच्छा इमूवेबल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सिन अर्थरोसिस। यस, बट अगर टीथ अगर बोन नहीं है तो फिर भी हम लोग को एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। हाँ एग्जाम में आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में अगर किसी को तुम लोगों को आ गया कि टीथ किससे बना हुआ है कोई एंट्रेंस एग्जाम में, तो याद रखना जो टीथ है आपका, जो टूथ है वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू से, हार्ड से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंटाइन, और यहाँ डेंटाइन बहुत हार्ड होता है। फिर मैंने कैल्शियम फॉस्फेट और एनामल की जो कवरिंग है उसके कारण वो बहुत एक हार्ड स्ट्रक्चर उसको मिल चुका है। यस कृतिका। इसका और एक एग्जांपल? नहीं, इसका एग्जाम्पल एक ही है, दैट इज टूथ इन जॉस। एंड ओके, मैं बात कर रही थी इमूवेबल जॉइंट, freely movable, immovable joint, slightly movable joint and freely movable joint. Immovable joint is also known as fibrous joint या synarthrosis। अच्छा, इसमें अगर पहला जॉइंट आता है सूचर्स, मतलब जो स्कल में बोन्स के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं उसको सूचर्स कहते हैं, और ये श्रावणी, ये जॉइंट्स मूव नहीं करते। तूने नहीं देखा होगा कि 2 पैराइटल बोन के बीच के जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे जॉइंट्स का एग्जांपल दिया हुआ आपका मैंने सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस ये लिगामेंट्स है, किसके बीच में, 2 बोन्स के बीच का जो लिगामेंट है उस जॉइंट्स में कहाँ पे देखने मिलता है, ये आपको रेडियस एंड अल्ना के बीच में, या आपको टिबिया एंड फिबुला के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लाया है, ये देखिए, ये डायग्राम भी देख लीजिए, ये है आपके सिंडेस्मोसिस। उसके बाद मैंने आपको एक और जॉइंट बताया जिसको मैंने गोम्फोसिस बताया। गोम्फोसिस में जो आपके कोन शेप्ड बोन होते हैं वो आपके जॉज में या आपके सॉकेट में, मुझे कहना चाहिए, वो फिट हो जाते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज गोम्फोसिस। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज गोम्फोसिस। चलो डन, कोई डाउट उसमें? ओके, आगे चलेंगे। फाइन। सेकेंड इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये कार्टिलेज का बना हुआ जॉइंट है, कार्टिलेजिस, और हमेशा याद रखना कार्टिलेज जो होता है ना वो स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक है। बोन्स की इतना ही, बट कार्टिलेज जो होता है, देखो बोन्स अगर तुम लोग ध्यान दे दो तो बोन तो पूरा स्टिक, एक टफ स्ट्रक्चर बन गया। कार्टिलेजेस सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थोड़ा सा बेंडिंग, थोड़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये आता है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के अंदर। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट के भी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं यहाँ पे सिनकॉन्ड्रोसिस और दूसरे को आप कहते हैं सिम्फाइसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस से याद रखना कि जब 2 बोन्स आपके कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं, मैम कहाँ पे पढ़ा था, याद करिए, आपके स्टर्नम और रिब के बीच में, आपके स्टर्नम, जो डायग्राम हमने बनाया था, जब हमने डायग्राम बनाया था, जैसे मैंने डायग्राम हमने बनाया था, डन। तो मैंने आपको कहा था, याद आ रहा है स्टर्नम के बारे में वेदांती, मेनुब्रियम, बॉडी, जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है सर। मैंने आपको कहा था मेनुब्रियम एंड बॉडी, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो आपके रिब्स अटैच है, मेनुब्रियम से भी एक रिब अटैच होता है, एक यहाँ से एक वहाँ से, तो जो रिब्स अटैच है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते। रिब विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज की मदद से अटैच होते हैं। रिब्स के जरा डायग्राम देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स एक बार जरा चेक करो टेक्स्ट बुक में, स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स जरा चेक करिए। यस, अगर आप रिब्स को देखोगे तो रिब्स आपके स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज अटैच्ड होता है, और दिस कार्टिलेज इज नोन एज कोस्टल कार्टिलेज या हलायन कार्टिलेज। नीति याद कर, हलायन से मैंने कहा था कि जो वर्ड आया है हलायन वो हेलोस से आया हुआ है, और हेलोस का मतलब होता है ग्लास लाइक। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर तुम इस कार्टिलेज को देखोगे तो ट्रांसपेरेंट आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस कार्टिलेज को हम हलायन कार्टिलेज या यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं। तो जब 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज से बना हुआ जॉइंट हो
जैसे कार्टिलेज से बना हुआ जॉइंट हो, या कौन से जॉइंट मैम, बाय हलाइन कार्टिलेज, तो वैसे वाले को हम लोग कहते हैं, वैसे वाले को हम कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मैम, ये आपको स्टर्नम और रिब्स के बीच में देखने के लिए मिलेगा, सिनकॉन्ड्रोसिस। दूसरा जो आपके पास होता है कार्टिलेज में जॉइंट, उसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस। सब शांत हो जाना, ये क्वेश्चन आर्या से है। आर्या, जस्ट हमने कोई सिम्फाइसिस के बारे में पढ़ाई की है क्या? जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कोई सिम्फाइसिस डिस्कस किया है। कौन सा सिम्फाइसिस था? शौर्या से मैंने क्वेश्चन पूछा था सिम्फाइसिस के। बस आर्या, अभी जस्ट मैंने शौर्या से एक क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने एक सिम्फाइसिस का नाम मुझे दिया था। कौन सा सिम्फाइसिस था वो? सोचिए। प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस कहाँ पे होता है? हमारे पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में जो दो आगे कॉक्सल बोन हैं वो विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और याद कर, मैंने कहा था दिव्यानी, कार्टिलेज से अटैच होने के कारण ये लोग चाइल्ड बर्थ के समय थोड़ा मूव कर पाता है ये। तो यहाँ पे व्हेन बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रो कार्टिलेज, यहाँ पे हलाइन कार्टिलेज था, यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क फाउंड इन मिड लाइन, और उसे हम कहते हैं, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर मैं बात कर लूँ, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क का भी एग्जाम्पल आएगा आपका, और एक आएगा आपका प्यूबिक बोन के भी एग्जाम्पल। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्रा के बीच में। अच्छा रुक जाओ, सब रुक जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। शौर्या, स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा याद आ रहा है? सेंट्रम बॉडी कहते हैं, प्रोसेस अराइज होता है यहाँ से, यहाँ पे आर्क बनता है पेडिसल एंड लेमिना की मदद से, पीछे पोस्टीरियर साइड पे एक स्पाइन देखने के लिए मिलता है, स्पाइनस प्रोसेस, और बीच में एक आर्क बनेगा ऐसे, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट इज़ अ रफ स्ट्रक्चर बेसिकली, वो इतना क्लियर नहीं है, जस्ट आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक सेंट्रम होता है, सेंट्रम से आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस अराइज होते हुए दिखेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस अराइज होते हुए दिखेंगे, एंड वहाँ उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पे आपका स्पाइन बनेगा, है ना, और यहाँ पे मैंने कहा था एक आर्क बनेगा, एक फोरामेन बनेगा, जिसके थ्रू आपका कौन पास होता है, इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो ये सेंट्रम और दूसरे सेंट्रम के बीच में एक कार्टिलेज होता है, ये दोनों सेंट्रम्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेदांती इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसीलिए कभी कभी तुमने सुना है कि श्रावणी स्लिप डिस्क हो जाता है लोगों को, मतलब ये दो वर्टिब्रे के बीच के जो कार्टिलेज होते हैं ना, वो स्लिप हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, उसके कारण पर्सन एक प्लेस में बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो क्यों प्रॉब्लम हो गया मैम? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, दो सेंट्रम, दो बॉडी के बीच में कार्टिलेज है। और कृतिका, क्वेश्चन आपसे ये है मैम, अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो कार्टिलेज के जगह पे यहाँ पे मान लो कि कोई दूसरा ले लो, कोई फाइब्रस जॉइंट होता है यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम होता? अगर सिर्फ कृतिका आंसर देंगी, दो वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट नहीं होता और फाइब्रस जॉइंट होता तो प्रॉब्लम क्या हो जाता? सोचो। फाइब्रस जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट। आप वर्टिब्रल कॉलम को मूव कर पा रहे हो, स्लाइटली मूव कर पा रहे हो। कैसे मैम? बेंड होते हो, है ना, लेक्चर स्टार्ट होते हुए ऐसा स्ट्रेट बैठते हो, फिर ऐसा टेढ़ा होते होते ऐसा फिसल जाओगे, ऐसा लगने लग जाता है। तो ये आपके जो पीछे का जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो उसके बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी आपकी, चाहे बेंड होने के लिए मैं कह लूँ या आपका जो पोस्चर को मूव करने के लिए, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दो वर्टिब्रे के बीच में जो कार्टिलेज है उसके कारण आप मूव कर पा रहे हो अपने वर्टिब्रल कॉलम में। जो वर्टिब्रल कॉलम में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज़ ड्यू टू द कार्टिलेज विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्रा, एंड उसी को हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कार्टिलेज को ही हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी यहाँ तक देख लो? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी?
अगर दो बोन्स के बीच में हलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको आप सिनकॉन्ड्रोसिस कहोगे, सिनकॉन्ड्रोसिस कहोगे। और अगर दो बोन के बीच में फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको आप सिम्फाइसिस कहोगे। कार्टिलेज के भी दो टाइप्स होते हैं। किस टाइप का कार्टिलेज है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर फाइबर्स से बना हुआ कार्टिलेज है, फाइबरस इन नेचर है, उसको फाइब्रो कार्टिलेज कहेंगे। हलाइन कार्टिलेज, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज, उसको हलाइन कार्टिलेज कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्टिलेज। चलो, अब तीसरा जॉइंट है और लास्ट जॉइंट है, इस जॉइंट को आप कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट, उसको आप इजीली मूव कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आ गया, ये आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। जिस तरीके से अभी फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज साइनोवियल जॉइंट्स, देखो ध्यान से, इट इज ऑल्सो नोन एज डाईअर्थ्रोसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज डाईअर्थ्रोसिस। मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर वहाँ पे सिनअर्थ्रोसिस आ गया तो क्या होगा, डाईअर्थ्रोसिस आ गया तो क्या होगा, और एक और मैंने शायद बताया था ना बीच में, एम्फीअर्थ्रोसिस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जरा देख लो, ये देखो, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इज नोन एज एम्फीअर्थ्रोसिस, इमूवेबल जॉइंट सिनअर्थ्रोसिस, और ये भी देख लो, Synarthrosis, synarthrosis is basically immovable joint. Amphiarthrosis, slightly movable joint, slightly movable joint. और diarthrosis का मतलब होता है या freely movable joints. Synovial joint is an example of a freely movable joint. They have synovial cavity between two bones. ये दो bones के बीच में आपके synovial cavity देखने के लिए मिलेगा, synovial cavity देखने के लिए मिलेगा आपको। बैक करने के लिए यहाँ से सीधा ही चलती हूँ ना मैं ऐसा। डन। अच्छा, they have synovial cavity between the articulating bones allowing free movement. Articular surface is covered by cartilage, is known as hyaline cartilage. डायग्राम देखते हुए चलो, यहाँ पे आपके आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में आपको कार्टिलेज देखने के लिए मिलेगा। दिस इज नोन एज हलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है? ये कार्टिलेजेस आपके मूवमेंट में मदद करते हैं। ध्यान से सुनना, ये नहीं चाहिए कि दो बोन्स एक दूसरे से फ्रिक्शन में आ जाए, एक दो बोन एक दूसरे को घिसना शुरू कर दे, इसलिए दो बोन के बीच में आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे। इस कार्टिलेज को हलाइन कार्टिलेज भी कहेंगे। जरा देखना यहाँ पे, दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक। द जॉइंट इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग साइनोवियल कैप्सूल। द साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट, यहाँ पे स्ट्रॉ कलर का लिक्विड सिक्रीट करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या काम करता है साइनोवियल फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड जो है, मुझे ना इसे एंड करना होगा स्लाइड शो, बट ये नहीं होगा। स्लाइड शो कैसे एंड होगा इसमें? ये PDF बन गया है तो कांट हेल्प। चलो डन, सुन लो, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करती हूँ साइनोवियल फ्लूइड्स के बारे में, तो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है जिसका काम होता है, एक तो काम होगा वो ऑयलिंग की तरह। तुमने देखा है कभी भी कि अगर तुम्हारे विंडोज़ फंसने लग जाए, स्लाइड्स फंसने लगे, दरवाजे फंसने लग जाए, हम उसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल के कारण क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा जो मूवमेंट है वो स्मूथ होता है, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपके ये जो फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड, एक तो पहले फ्रिक्शन कम करने का काम करेगा, उसके अलावा उसका एक और चीज़ होता है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। या फ्रिक्शन के वो जो मूवमेंट के कारण कुछ डेब्रीज बन रही है आपके
जॉइंट में उस डेब्रीज को वहाँ से हटाने का भी काम करता है। ये साइनोवियल फ्लूइड्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फाइगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइगोसाइटिक सेल, नाम में आंसर है कि इनका काम ही होता है तुम लोगों को एनगल्फ करना, फाइगोसाइट करना। तो क्या हुआ, जब आपने मूव किया अपने जॉइंट को तो कोई डेड सेल्स बन रहे हैं या कोई कचरा बन रहा है, तो ये फाइगोसाइट्स आके उस डेब्रीज को एनगल्फ कर देगा, उसे हटा देगा उस जगह पे। तो साइनोवियल फ्लूइड्स का ये फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा कुछ मिस हुआ क्या, एक बार देख लेती हूँ मैं। इफ द जॉइंट इज इमूवेबल फॉर अ वाइल, अगर तुम्हारा जॉइंट नहीं काम कर रहा है बहुत समय से, तो ये साइनोवियल फ्लूइड विस्कस हो जाएगा और थिक हो जाएगा, और फिर जैसे ही जैसे ही तुम्हारे जॉइंट्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, इसकी विस्कसिटी, इसके थिकनेस कम हो जाएगा। द जॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय द कैप्सूल। विस्कस का मतलब होता है कि थिक, ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई ना किसी चीज़ की, उसको विस्कस कहते हैं। अगर अच्छा इट बिकम लेस विस्कस, जैसे ही तुम्हारे जॉइंट्स मूव करने शुरू कर दिए। द जॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय द कैप्सुलर लिगामेंट, इट इज़ मेड बाय इलास्टिक फाइबर। अच्छा, अब लिगामेंट्स का फंक्शन मैंने बताया था। लिगामेंट क्या काम करता है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, बराबर, बोन को बोन से अटैच करने का काम करता है। वो क्यों होता है मैम, कि मूवमेंट के समय ये ना हो कि बोन से डिसलोकेट हो जाए, तो ये दो बोन्स को पकड़ के रखने का काम आपके जो लिगामेंट्स हैं वो करते हैं यहाँ पे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट दैट इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, पाइवट एंड डिफरेंट। यस, कुछ डाउट?